शिकायतें माँ बाप से करके डटवाने वाले भी आप थे, ठोक पीट के बच्चों को सिखाने वाले भी आप थे। लेकिन हम स्टूडेंट्स लाइफ में आज जो कुछ भी हैं, हमें वो बनाने वाले भी आप हैं। दोस्तों, एक बार किसी स्कूल में परीक्षा बस शुरू ही होने वाली थी। सुबह सुबह सारे स्टूडेंट्स तैयार होकर अपनी अपनी जगह पर बैठे थे। कैलाश नाम का एक स्टूडेंट शुरू होने से पहले एग्ज़ाम पानी पीने गया था। जैसे ही वो लौटकर अपनी डेस्क पर, अपनी बेंच पर वापस आया, उसने देखा कि उसके पिताजी की दी हुई कीमती घड़ी उसकी बेंच से गायब थी, या मान लो चोरी हो चुकी थी। ये बात जाकर उसने क्लास में मौजूद रामानुजन सर से तुरंत बताई। सर ने उसे अपनी घड़ी उतार के दे दी और कहा कि एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद तुम्हारी चोरी हुई घड़ी भी हम ढूंढ लेंगे, तुम एग्ज़ाम अच्छे से लिखना, ठीक है। एग्ज़ाम जैसे ही ख़त्म हुआ, रामानुजन सर ने क्लास में अनाउंसमेंट करवाई। उन्होंने कहा कि सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं, अपनी आंखों पर पट्टी बांध लें, मैं सभी की जाकर तलाशी लेने वाला हूं, क्योंकि क्लास में से किसी लड़के की घड़ी चोरी हो गई है। जिस किसी ने भी घड़ी ली होगी मिल ही जाएगा, क्योंकि क्लास से ना कोई बाहर गया है ना कोई अंदर आया है। ये अनाउंसमेंट सुनते ही जिस लड़के ने घड़ी उठाई थी उसके पसीने छूटने लगे। अगर मैं पकड़ा गया तो क्या होगा, माँ बाप को पता चला तो क्या होगा, कहीं मुझे रेस्टिकेट कर दिया तो क्या हाल होगा, ऐसे ख्याल उस लड़के के दिमाग में दौड़ने लगे। खैर, सर ने जब तलाशी लेनी शुरू की, आखिर जाकर घड़ी उसी लड़के के पॉकेट से मिली। सर ने बिना कोई शोर शराबा किए, बिना कोई हो हल्ला किए, वो घड़ी उस लड़के के पॉकेट से निकाली और कैलाश के पॉकेट में ले जाकर डाल दी। फिर से सर ने क्लास में अनाउंसमेंट की कि आज जो भी मेरी क्लास में हुआ है वो बहुत ही शर्मनाक हरकत है। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मेरा कोई भी स्टूडेंट लाइफ में ऐसा व्यवहार करे। बस इतना शक है कि सर ने सभी स्टूडेंट्स को पट्टी निकाल के घर जाने को कहा और अगले एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट बोला। 10 साल बीत चुके थे इस बात को। 10 साल बाद इसी स्कूल में एक एलुमनाई मीट ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसमें स्कूल के सारे पुराने छात्र सैकड़ों की तादाद में जमा हुए थे। फंक्शन बड़ी सुंदर तरीके से ख़त्म हुआ और सारे टीचर्स जाकर स्टाफ रूम में बैठे थे। इसी बीच 25 साल का एक नौजवान लड़का आया और आके रामानुजन सर के पैरों में गिर गया। सर ने उसे खड़ा किया, संभाला और पूछा, बेटा क्या हुआ? तो उस लड़के ने बताया कि सर, शायद आपको याद ना हो, 10 साल पहले एनुअल एग्ज़ाम्स के दौरान क्लास में से एक घड़ी चोरी हो गई थी। आपने तलाशी ली और घड़ी जाकर मेरे पॉकेट से मिली, लेकिन सब कुछ पता होते हुए भी सर आपने मेरी शिकायत किसी से नहीं की, आपने मुझे कोई सज़ा नहीं दी। ईमानदारी का जो सबक आपने उस दिन मुझे इतनी आसानी से समझा दिया, शायद बड़ी से बड़ी सज़ा भी मुझे वो सबक ना दे पाती। और आपको ये बात जानकर बहुत गर्व होगा कि आज मैं एक ऐसी सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ जो पुलिस को मदद करती है इंटरनेट पे फ्रॉड करने वाले लोगों को पकड़ने में। लड़के की पूरी बात सुनने के बाद रामानुजन सर उसे एक किनारे ले गए और उससे कहा कि बेटा, तुम्हें एक सीक्रेट बात बताऊं? जिस दिन मेरे क्लास से वो घड़ी चोरी हुई थी और मैंने सबकी तलाशी ली थी, उस दिन मुझे पता तक नहीं था कि किस स्टूडेंट के पॉकेट से वो घड़ी मिली थी, क्योंकि तलाशी लेते वक्त मैंने भी अपनी आंख पर एक पट्टी बांध ली थी। बेटा, मैं तुम्हें ईमानदारी का सबक ज़रूर देना चाहता था, लेकिन उस नादान स्टूडेंट को जिसने घड़ी उठा ली थी, उसे उसकी नज़रों में गिराना नहीं चाहता था। दोस्तों, ये छोटी सी शानदार कहानी हमें बहुत कुछ समझाती है। रामानुजन सर ने तो उस दिन ईमानदारी का एक छोटा सा सबक अपने स्टूडेंट्स को दे दिया, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि हम सब की लाइफ में ऐसे बहुत से टीचर्स होंगे जिन्होंने कभी ना कभी, किसी ना किसी मौके पर हमें एक लाइफ चेंजिंग एडवाइस दी होगी, हमारे दिमाग की बत्ती जला दे ऐसी कोई बात कही होगी, हमारे किसी विषय पर हमारी परफॉर्मेंस इंप्रूव कराई होगी, हमें मोटिवेशन दिया होगा, डांट लगाई होगी, किसी पर्सनल इशू पर बैठकर हमें समझाया होगा। लेकिन छोटा या बड़ा, ऐसा एक महत्वपूर्ण योगदान ज़रूर किया होगा। मैं चाहता हूं कि आज के इस टीचर्स डे के दिन पर मैं ऐसे छोटे या बड़े किसी भी योगदान के लिए अपने सभी टीचर्स का धन्यवाद करूं। और आप भी ये वीडियो भेजकर खुश कर दीजिए अपने टीचर्स को अपने आभार से, और सुनते रहिए हर हफ्ते कहानियाँ मिश्रा जी कहानीकार से।